टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्ते दोस्तों। आज का ये जो टॉपिक है ना, ये आप ही में से एक साथी प्रिंस के कमेंट पर आया है। उन्होंने क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया पर बात करने को कहा था। तो चलिए आज इसी कमाल के सब्जेक्ट को समझते हैं। और हाँ, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप भी चाहते हैं कि बात हो, तो बस नीचे कमेंट कर दीजिए। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, आखिर किसी भी डांस को क्लासिकल बनाता क्या है? मतलब ये फोक डांस से या जो बाकी डांसेस हैं उनसे अलग कैसे है? क्या कोई भी डांस क्लासिकल बन सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही पुराने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ में। देखिए, क्लासिकल डांस वो हैं जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के एकदम पक्के नियमों पर आधारित होते हैं। मतलब ये कोई आम डांस नहीं है, इसके पीछे पूरा शास्त्र है। और इनकी शुरुआत हुई थी या तो मंदिरों में पूजा के हिस्से के तौर पर, या फिर राजा महाराजाओं के दरबारों में। तो सवाल ये है कि भारत सरकार ने ऑफिशियली कितने डांसेस को क्लासिकल माना है? कोई गैस? 6, 10? नहीं, ये हैं टोटल 8। जी हाँ, सिर्फ 8 क्लासिकल डांसेस हैं। और ये आठों डांस फॉर्म्स पूरे भारत के डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जिसे सबसे पुराना माना जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश का कथक, अपनी स्टोरी टेलिंग और तेज चक्कर के लिए फेमस। अच्छा, केरला से तो 2 हैं। एक कथकली, जिसके मेकअप और मास्क कमाल के होते हैं, और दूसरा मोहिनी अट्टम, जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कहानी पर है। अब जरा ईस्ट की तरफ चलें तो मणिपुर का मणिपुरी है, जो राधा कृष्ण की कहानियों पर बेस्ड है, और असम का सत्रिया, जिसे संत शंकरदेव ने शुरू किया था। और आखिर में ओडिशा का ओडिशी, जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा है, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जो डांस, म्यूजिक और थिएटर का एक गजब का ब्लेंड है। इनमें डाइवर्सिटी कितनी है, ये समझने के लिए जरा कथक और मणिपुरी को साथ में देखते हैं। देखिए, एक तरफ नॉर्थ इंडिया का कथक है, फुल ऑफ एनर्जी, तेज स्पिन्स, पैरों का कमाल, एक कहानी कहने का अंदाज है। और दूसरी तरफ है नॉर्थ ईस्ट का मणिपुरी, एकदम जेंटल, स्लो मूवमेंट्स, राधा कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ। दोनों ही स्टोरी टेलिंग है, पर अंदाज कितना अलग है ना? तो फिर सवाल ही उठता है कि जब ये इतने अलग हैं, तो फिर इन सबको एक ही कैटेगरी मतलब क्लासिकल में क्यों रखा गया है? क्या है वो एक चीज जो इन सबको जोड़ती है? इन सब का ना एक कॉमन ग्रामर है, एक तरह से नृत्य का व्याकरण। और वो ग्रामर क्या है, वो यहां साफ साफ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली कॉमन बात, इन सब का रिलीजियस कनेक्शन है। ज्यादातर डांसेस भगवान विष्णु, शिव या कृष्ण से जुड़े हैं। दूसरी बात, ये सभी नाट्य शास्त्र के रूल्स फॉलो करते हैं, मतलब बॉडी, अंग, इमोशन, भाव और रिदम, ताल का परफेक्ट बैलेंस। अभिनय यानी एक्सप्रेशन तो इन सब की जान है, और ये एक्सप्रेशन दिखाया जाता है मुद्राओं से, यानी हैंड जेस्चर से। और हाँ, ये परफॉर्मेंस हमेशा क्लासिकल म्यूजिक पर ही होती है। और ये जो पूरा ज्ञान है, ये सिर्फ एक ही किताब से नहीं आया, ये सदियों पुरानी परंपरा है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र तो है ही, वो तो फाउंडेशन है, पर उसके साथ साथ नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण और शारंग देव का संगीत रत्नाकर जैसे ग्रंथों ने भी इस आर्ट फॉर्म को और भी रिच बनाया है। ऑलराइट, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब टाइम है एक क्विक मेमोरी टेस्ट का। एक छोटा सा मजेदार सा क्विज, देखते हैं कितना याद रहा। और हाँ, हर जवाब के साथ एक मजेदार मेमोरी ट्रिक भी मिलेगी। तो पहला सवाल, कथकली जो अपने इलैबोरेट मेकअप और एक्सप्रेशंस के लिए जाना जाता है, वो किस स्टेट का क्लासिकल डांस फॉर्म है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मणिपुर, सी केरला या डी असम। सोचिए, क्या हो सकता है? और सही जवाब है ऑप्शन सी केरला। अब इसकी ट्रिक सुनिए, बड़ी मजेदार है। बस इतना याद रखना है, केरल में कली का रंगीन चेहरा, केरल से केरला और कली से कथकली, है ना आसान? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसी डांस जो अपने स्कल्पचरल पोजेस के लिए फेमस है, वो किस मंदिर की ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं ए मीनाक्षी टेम्पल, बी जगन्नाथ टेम्पल, सी लिंगराज टेम्पल या डी कोणार्क टेम्पल। क्या लगता है? द करेक्ट आंसर इज बी जगन्नाथ टेम्पल। और इसकी ट्रिक तो सबसे सिंपल है। बस ये सोचिए कि ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है। ओडिशी, ओडिशा, जगन्नाथ, एकदम सीधा कनेक्शन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा आर्टिस्ट्स पर है। यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा राधा रेड्डी, ये जो महान एक्सपोनेंट्स हैं, ये किस डांस फॉर्म से जुड़े हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए कथकली, बी भरतनाट्यम,
सी कुचिपुड़ी या डी मोहिनीअट्टम? ये वाला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और इसका जवाब है ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। इसकी ट्रिक थोड़ी फनी है पर याद रह जाएगी। बस ये याद रखिए, रेड्डी जी को कच्चीपुड़ी बहुत पसंद है। रेड्डी से राजा राधा रेड्डी और कच्चीपुड़ी से कुचिपुड़ी, बस याद रखने के लिए है। क्या बात है। तो आज हमने जो भी समझा उसका सार इस एक लाइन में है। भारत के शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र की परंपरा को जीवित रखते हुए भारतीय संस्कृति की आत्मा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं है, ये हमारे कल्चर की, हमारी हेरिटेज की लिविंग ब्रीदिंग सोल हैं। अब जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। इन 8 क्लासिकल डांसेस में से कौन से डांस की कहानी या उसका स्टाइल सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुंचे। और तीसरा, जैसा प्रिंस ने किया, अगला टॉपिक क्या हो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।